हरे कृष्णा। ओम श्री तुलसी नमः। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जिसमें माता तुलसी और भगवान विष्णु का पवित्र विवाह हुआ था, जिसे सुनने मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। प्राचीन काल में सावर्णी मुनि की एक सुंदर पुत्री थी, तुलसी। वह अत्यंत रूपवती, सुशील और तपस्विनी थी। उनका मन हमेशा भगवान नारायण के ध्यान में लीन रहता था। बचपन से ही उन्होंने प्रण किया था, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान नारायण से ही। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। वह नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में जाकर साधना करने लगी। वर्षों तक उन्होंने वायुपान करके ध्यान किया। उनकी देह कृश हो गई, पर भक्ति और प्रेम की ज्योति पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो गई। उनके तप से त्रिलोक में हलचल मच गई। देवता, ऋषि और स्वयं लक्ष्मी जी भी चिंतित हो उठीं कि यदि तुलसी का विवाह भगवान नारायण से हुआ तो फिर लक्ष्मी जी का स्थान कौन लेगा। तभी भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे तुलसी, तुम्हारा तप महान है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारे अनुराग का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। लेकिन भगवान ने यह भी कहा, पहले तुम्हारा मानव रूप में विवाह होगा, फिर जब तुम शापवश वृक्ष बनोगी तब मैं तुम्हें शालिग्राम रूप में अपनाऊंगा। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का अवतार लेकर तुलसी से विवाह किया। शंखचूड़ अत्यंत तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण था। तुलसी भी अपने पति के प्रति समर्पित पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत बल से देवताओं की सेना भी शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सकी। तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने भी देव कार्य के लिए संकल्प लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के सम्मुख प्रकट होकर उनका पतिव्रत भंग किया और उसी समय भगवान शिव ने असली शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मार दिया। जब तुलसी को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वह क्रोधित और व्याकुल होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरे पति का रूप लेकर मेरा धर्म भंग किया, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ। आप पत्थर के समान निर्जीव हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे तुलसी, तुम्हारा शाप सत्य होगा और इसी शाप से हमारा एक दिव्य मिलन भी होगा। तुम वृंदा नाम से एक पवित्र पौधे का रूप धारण करोगी और मैं शालिग्राम शिला के रूप में सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। यही कारण है कि आज भी शालिग्राम शिला की पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी जाती है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शालिग्राम और तुलसी का यह संगम पवित्र विवाह का प्रतीक है। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, उसके अगले दिन द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह संपन्न होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराया जाता है। मांगलिक गीत, आरती, दीपक और शंख ध्वनि के साथ भक्त तुलसी जी को लाल साड़ी पहनाते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं, शालिग्राम भगवान को दूल्हा बनाते हैं और विवाह में मिठाई, सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। घर में दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य बढ़ता है और पारिवारिक जीवन में प्रेम और शांति का वास होता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज के दिन हम सब भी प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे श्री हरि विष्णु, हमारे घर में भक्ति, प्रेम और शांति का वास बना रहे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और हमारे जीवन में सदैव मंगलमय उजाला रहे। अगर आपको यह तुलसी विवाह और शालिग्राम भगवान की कथा मन को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि यह पवित्र कथा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचे।
हरे कृष्णा। जय श्री हरि।